नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से जुड़ा है। जी हाँ, ये 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के समापन समारोह से संबंधित है। और इसके लिए हमारा सोर्स है 4 सितंबर 2025 का fourthcolumn.in का एक लेख। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस आयोजन में क्या खास था, नेत्रदान पर क्या संदेश दिए गए, और बस्तर जैसे इलाके में क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस रिपोर्ट को और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। जी, सबसे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी। ये 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन समारोह था। हाँ, ये पखवाड़ा वैसे 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलता है। अच्छा। और ये समापन समारोह 4 सितंबर को जगदलपुर में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में। और इसे ऑर्गेनाइज किया था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO ऑफिस ने। और यहीं पर एक बात आती है, होस्ट। ये जो पखवाड़े होते हैं ना, हाँ। स्वास्थ्य से जुड़ी पहलुओं के लिए, खासकर नेत्रदान जैसे मामलों में जहां लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है, ये कितने जरूरी हो सकते हैं। मतलब एक तरह का फोकस्ड पीरियड। बिल्कुल, एक तय समय के लिए सबका ध्यान खींचना, संसाधनों को एक जगह लगाना और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। हाँ, ये तो है। और बस्तर जैसे क्षेत्र में तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां शायद स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच या जानकारी का स्तर अलग हो सकता है। सही बात है, वहाँ की अपनी चुनौतियां होंगी। जी, तो ये सिर्फ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उसे ढालने का एक मौका भी है। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस समारोह में कौन कौन लोग थे। रिपोर्ट बताती है कि मुख्य अतिथि थे बस्तर कलेक्टर हरीश एस। जी, और अध्यक्षता कर रहे थे प्रभारी CMHO डॉक्टर VK ठाकुर। और विशिष्ट अतिथि उनमें सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद और डॉक्टर C मैत्री शामिल थीं। ओके। और कार्यक्रम की शुरुआत में जो जिला नोडल अधिकारी हैं अंधत्व निवारण कार्यक्रम की, डॉक्टर सरिता निर्मल, उन्होंने नेत्रदान की स्थिति और इसके महत्व पर जानकारी दी। हाँ, एक तरह से उन्होंने पूरे कार्यक्रम के लिए स्टेज सेट किया। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने जो स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की। हाँ, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि हर स्वास्थ्य कर्मी कम से कम एक व्यक्ति को नेत्रदान के लिए प्रेरित करे। ये सुनने में सरल लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। कैसे? देखिए, स्वास्थ्यकर्मी जो होते हैं, डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, समुदाय में लोग उन पर भरोसा करते हैं। हाँ, उनकी बात को वजन होता है। बिल्कुल। तो जब वो सीधे किसी से नेत्रदान के लिए कहेंगे, तो शायद जो हिचकिचाहट है वो कम हो। ये एक तरह से उस भरोसे का इस्तेमाल करने की रणनीति है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच के बजाय एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करना। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हर स्वास्थ्यकर्मी सिर्फ एक व्यक्ति को भी मना ले, तो सोचे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये तो वाकई एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर हरीश एस का बयान। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जिले में चल रहे अंधत्व निवारण कार्यक्रम की तारीफ तो की, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अब भी और अधिक प्रयासों की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग नेत्रदान के लिए जागरूक हों। अच्छा, मतलब तारीफ भी की और कहा कि और काम करना होगा। हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं काफी नहीं है। ये असल में जमीनी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि हाँ, कार्यक्रम चल रहे हैं, सफलता मिल रही है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और अधिक प्रयासों की जरूरत का मतलब शायद ये है कि मौजूदा तरीके काफी नहीं है, या शायद सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि लोग जागरूक तो हो रहे हैं, पर दान करने का फैसला नहीं ले पा रहे। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद कुछ डर हो या गलतफहमियां हों। बिल्कुल। खासकर बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाके में पारंपरिक मान्यताएं, भाषा, ये सब भी मायने रखता है। तो शायद कलेक्टर साहब का इशारा इसी तरफ था कि हमें शायद और ज्यादा लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझकर रणनीति बनानी होगी। ये बात सोचने वाली है। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, विश्वास बनाना भी जरूरी है। सही कहा। और शायद इसी वजह से इस कार्यक्रम में सिर्फ भाषण नहीं थे। रिपोर्ट में जिक्र है कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने एक छोटी सी नाटिका भी पेश की। हाँ, नेत्रदान और दृष्टि के महत्व पर। और उसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। ये बहुत अच्छा कदम है। नाटक या कहानी के जरिए बात कहना वो सीधे दिल पर असर करता है, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स से ज्यादा असरदार। हाँ, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं, लोग कहानी के पात्रों से खुद को जोड़ पाते हैं। इससे संदेश ज्यादा यादगार बनता है। नेत्रदान जैसे संवेदनशील विषय के लिए ये तरीका बहुत काम का है। ये तो है। आंकड़े भूल जाते हैं, कहानी याद रह जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सोचना होगा कि इस भावनात्मक जुड़ाव को कार्यक्रम के बाद कैसे बनाए रखा जाए।
सही बात है। अच्छा, प्रेरणा की बात हो रही थी तो उन लोगों का सम्मान भी जरूरी है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेत्र सहायक अधिकारियों को सम्मानित किया गया, खासकर जिन्होंने सबसे ज्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशंस किए। रितेश चौधरी, हनुमंतराव सोनी, पुरंदर पांडे, कविता पांडे, इन सब का नाम है। ये बहुत जरूरी है। मोतियाबिंद तो हमारे देश में अंधेपन का एक बड़ा कारण है जिसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, तो ये नेत्र सहायक अधिकारी असल में लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, उन्हें रोशनी दे रहे हैं। इनका सम्मान करना, इनके काम को पहचान देना है। और ये सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था। ओटी स्टाफ जैसे स्मृता कच्छ, अन्नपूर्णा और दूसरे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। ये टीम वर्क को दिखाता है। ऑपरेशन थिएटर में सबका रोल अहम होता है। इस तरह का सम्मान न केवल उनका हौसला बढ़ाता है बल्कि बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रेरणा देता है। हाँ, कि उनके काम को वैल्यू दी जा रही है। बिल्कुल। और रिपोर्ट में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रीना लक्ष्मी के विशेष योगदान का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि अच्छा मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो हमने देखा जागरूकता, प्रेरणा, सम्मान, सब कुछ था। लेकिन रिपोर्ट के आखिरी में दो और दिलचस्प चीजें हुई। क्या? एक तो जितने लोग वहां मौजूद थे सबने नेत्रदान की शपथ ली। अच्छा, शपथ ग्रहण। और दूसरा, जो मुझे काफी अनोखा लगा, अतिथियों और कर्मचारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर चलने का अनुभव लिया। अरे वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली तरीका है। हाँ, कैसे? देखिए, शपथ लेना एक तरह का वादा है, एक इरादा जाहिर करना है। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर चलना, वो आपको एहसास कराता है कुछ पलों के लिए ही सही, पर दृष्टिहीन होने की चुनौती क्या होती है ये महसूस होता है। हाँ, मतलब वो लाचारी, वो निर्भरता। हाँ, संतुलन बनाना, दिशा समझना, ये सब कितना मुश्किल हो जाता है। जब कोई खुद ये अनुभव करता है ना, तो नेत्रदान क्यों जरूरी है ये बात सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर समझ आती है। तो ये अनुभव उस शपथ को और मजबूत करता होगा। बिल्कुल। शपथ इरादा दिखाती है और ये अनुभव उस इरादे के पीछे का क्यों और उसकी ज़रूरत को महसूस कराता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती, एक महसूस की हुई ज़रूरत बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो बस्तर का ये समापन समारोह काफी व्यापक था। जानकारी भी दी गई, नाटक से भावनाएं भी जगाई गईं, आंखों पर पट्टी बांधकर अनुभव भी कराया गया। जी, और स्वास्थ्य कर्मियों को सराहा भी गया और उन्हें आगे और काम करने को प्रेरित भी किया गया। और कलेक्टर की बात से ये भी साफ हुआ कि अभी काम बाकी है। हाँ, ये सब तो बहुत सकारात्मक पहलू हैं। एक सफल कार्यक्रम लगता है ये। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़कर, खासकर वो शपथ वाली बात सुनकर, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या सवाल? कि सबने शपथ तो ले ली, जो बहुत अच्छी बात है, पर उस शपथ के बाद क्या? मतलब क्या ये शपथ सिर्फ उस दिन के लिए थी, या कोई सिस्टम है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब जरूरत पड़े तो ये शपथ असलियत में बदले? आप कह रही हैं कि इरादा तो कर लिया, पर उसे पूरा करने का मैकेनिज्म क्या है? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने शपथ ली है, बाद में उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो क्या उनके परिवार को पता है? क्या उन्हें उस वक्त सही जानकारी और सपोर्ट मिलेगा? क्या इन शपथ लेने वालों का कोई रिकॉर्ड है? हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। अक्सर इरादा और अमल में फासला रह जाता है। और ये सिर्फ बस्तर की नहीं, शायद हर जगह नेत्रदान अभियान की एक बड़ी चुनौती है। शपथ लेना एक कदम है, पर उस शपथ को असली दान में बदलने के लिए एक मजबूत फॉलोअप सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस गैप को कैसे भरा जाए। क्या टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है या समुदाय के नेताओं को और शामिल करने की जरूरत है? हाँ, ये सवाल इस सफल आयोजन के बाद और भी अहम हो जाता है। जागरूकता से आगे बढ़कर उस इरादे को हकीकत बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, ये हमें सोचना होगा।